अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। रोज़ की तरह मैं फिर हाज़िर हुई हूँ आज अपने नए व्लॉग के साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, या शायद मुझे लग रही है, क्योंकि फ़ील बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी जितनी गर्मी है मेरे ख़्याल से उससे कहीं ज़्यादा फ़ील हो रहा है। और थोड़ा सा काम भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अम्मी के घर में पानी नहीं है और अम्मी लोग यहाँ आई हुई हैं हमारे घर। बच्चे हैं, अम्मी हैं, भाई हैं, ये लोग सब हैं, तो फिर यानी थोड़ा काम भी बढ़ा हुआ है और गर्मी भी बेतहाशा है। टैंकर वाला असल में टैंकर ला के डाल नहीं रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है। फ़िक्स है ना टैंकर वाला, तो ये यही ला के डालता है जो मेरे यहाँ डालता है। हुआ यूँ कि हमने ईद में जब पानी मंगवाया 3 दिन पहले, 3 दिन वो टाल मटोल करता रहा और ईद के तीसरे दिन पानी लेकर आया फजर में। और जब वो पानी लेकर आया उससे पहले रात में पानी आ चुका था नल में। और सुबह जब उसको मना कर दिया वो वापस तो चला गया और पता चला कि पानी नल में भी नहीं आया, बंद हो गया पानी। मतलब झलक दिखाई पानी ने और फिर पानी चला गया, बंद हो गया। तो वो वापस जो गया है ना, उस चीज़ का बदला वो हमसे ले रहा है कि हम 1 हफ्ते से उसे मुस्तकिल कॉल कर रहे हैं और वो आ नहीं रहा है। और यह है कि उससे हम रेगुलर डलवाते हैं तो थोड़े से मतलब जो अगर 4,000 के मिल रहे हैं बाहर, तो वो 3.5 में हमें दे देता है। बात हुई हुई है। सिर्फ वो हमें हर घंटे में यही बोल रहा है कि अभी ला रहा हूँ, कभी ला रहा हूँ, यही कर रहा है वो। 3 दिन से उसने परेशान करा हुआ है और 3 दिन से सब लोग भटक रहे हैं पानी की तलाश में। यानी आधे लोग यहाँ हैं, आधे लोग छोटी बहन के घर में हैं। तो इस तरह से तो बड़ी मुश्किल हुई हुई है। और मैं ये थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड का टॉवल धो रही थी। ये मैं रोज़ धो देती हूँ, छोटे साइज़ का टॉवल रखा हुआ है मैंने। और ये मैंने ना ब्लैक रखा हुआ है, बहुत अच्छी नरम सी टॉवल है और ब्लैक है। और ये भी मैंने लंडा बाज़ार से ही ख़रीदी थी और बहुत अच्छी कंडीशन में, साफ़ सुथरी थी, नई थी बिल्कुल। वो छोटे वाले साइज़ के टाल लगाए हुए थे, उसने 50-50 के एक दे रहा था, तो उस वक्त मैंने 4 ले लिए थे। तो 2 अभी मैंने निकाले हुए हैं, एक मेरे हस्बैंड का, एक मेरा है। यानी हस्बैंड 2 साल से मेरे यूज़ कर रहे हैं और वो टस से मस्त नहीं हुआ है। तौलिया इतना अच्छा है, तो मैं रोज़ के रोज़ वॉश कर देती हूँ क्योंकि वो काम से आते हैं और पोंछते हैं ना, तो वाइट तौलिया तो फ़ौरन गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने ब्लैक रखा है। तो कोशिश तो मैं करती हूँ कि डेली धो दिया करूँ, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है। और ये मैं अपने बेड की बेडशीट भी धो रही थी, तो बेसन में ही खड़े खड़े मैंने बोला चलो खंगाल देती हूँ, थोड़ा सर्फ लगा करके हल्का फुल्का सा। मशीन में धोया था मैंने, थोड़ा सा कलर इसका ख़राब हो गया है। बच्चे हर वक्त चढ़ते रहते हैं ना, क्या करूँ, सारे के सारे मेरे ही बेड पे धमा चौकड़ी करते हैं। कोई आए कोई जाए, कोई क्या बोलूँ, सब बेड पे ही विराजमान रहते हैं। तो बहुत जल्दी बेडशीट गंदी हो जाती है। तो खैर मैं ये रात में मैंने सोचा था कि मैं खंगालूँ ताकि बिछा दूँगी इसको दोबारा से। ये हल्की है, लाइट वेट है। बाकी जो कॉटन वाली चादरें वो सब मैंने अभी हटाए हुए हैं बिल्कुल से, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सब बिछाऊँ और धोऊँ। कपड़े मशीन लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। आजकल मैं रोज़ के रोज़ कपड़े जो उतर रहे हैं वो धो ले रही हूँ हल्के फुल्के में ही, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है। और थोड़ा पानी का भी मसला बहुत ज़्यादा हुआ है, तो नहाना ज़्यादा हो रहा है इसलिए। और ये देखें, मैंने रात में रोटियां मंगवा ली थी क्योंकि मुझे सुबह में तंदूर की रोटी तल के खानी थी। और ये इतना मज़ेदार और मेरा फेवरेट नाश्ता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बचपन से हम लोग ये शौक़ से खाते हैं। पहले ये है कि आती थी रोटियां रात में तो बच जाती थी, हम ज़्यादा मंगवाते थे, बच जाती थी तो वो हम खा लिया करते थे अक्सर। लेकिन फिर अब ये हुआ कि अब ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब तंदूर की रोटियां आए। थोड़ी महंगी भी हो गई थी, थोड़ा बजट भी हम लोगों का बिगड़ गया था, हालात भी ख़राब हो गए थे। तो अब ऐसा हुआ कि उतना ज़्यादा हमारी पार्टी शार्टी ऐसी दावतें उस तरह की होती नहीं है, तो आता नहीं है। तो कभी कभार हम लोग मंगवा लेते हैं रात के वक्त ताकि सुबह तल के खा लें, क्योंकि नाश्ते में बहुत ही मज़े की लगती है। तो आज भी रात में मैंने ये अपने हस्बैंड को बोला था कि आप ले आएँ। मेरा दिल बहुत चाह रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे में मतलब यानी कि हम लोग फ्राई करके खा लेंगे, रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी मुझे। और दिल बहुत चाह रहा है, मैंने बोला तो बच्चे ने भी फरमाइश कर दी, तो खैर सबके लिए ही लेकर आए थे। तो नेक्स्ट डे हमने फ्राई करके नाश्ते में सुबह चाय और ये तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है। आप इसको पहले नल पानी में मतलब कि थोड़ा गीला कर लें, या तो आप इसको प्लेट में पानी लेके गीला करते हैं या तवे पे पानी और तेल साथ में डाल दें, जैसे आपका दिल करे। मैं कभी पहले गीला कर लेती हूँ, या फिर बहुत ताज़े हैं अगर तो
मैं पानी डाल के तवे पे और तेल डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये कि थोड़ा ज़्यादा घी या तेल जो भी आप यूज़ करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डालें, या मक्खन, आपकी जो भी मर्ज़ी हो, जो अवेलेबल हो, जो भी आपके पास हो, डालें और फ्राई करें। और इतना क्रिस्पी और नरम नरम अंदर से, इतना मज़ेदार नाश्ता मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ, मेरा फेवरेट है। और ये देखिए नाराज़ हुई हुई थी मुझसे आयशा, बिल्कुल नाश्ता दिया मैंने इसको, इसकी तबीयत सही नहीं थी, इसको मोशन हो रहे थे। तो जब मैं बच्चों को सबको नाश्ता दे के चली गई थी और ये नाश्ता नहीं करी थी, जब वापस में आई तो देखी ऐसे मुंह औंधे ना पड़ी थी। तो मैंने उसको जगाया, मैं बोली चलो अब मैं बैठी हूँ, मेरे साथ खा लो, ये मेरे साथ बहुत हिली रहती है। तो लेकिन ये नाराज़ थी, इसको खाना नहीं था, ये बिल्कुल भी इसका मूड नहीं था मतलब। तो ये गुस्सा दिखा रही थी कि मुझे खाना नहीं है। और इसने देखें लिपस्टिक लगाई माशाल्लाह प्यारी सी बच्ची है। तो इसने आखिर नहीं खाई, मैंने बहुत बोला, बहुत मनाया, लेकिन इसने बिल्कुल एक बाइट भी नहीं लिया। फिर बाद में इसको बिस्किट मंगवा के दे दी थी और फिर दवाई वगैरह दी थी। ये कुछ 2 दिन से ले नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। कल खाना खाया था इसने और रात में उल्टी कर दी, बहुत थोड़ा सा खाया था फिर भी उल्टी कर दी इसने रात को, यानी इसको खाना हज़म नहीं हो रहा और फिर मोशन शुरू हो गया इसको। और आज मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी लौकी गोश्त, तो उसके लिए मैंने लौकी मंगवाए थे, वो काट रही थी मैं, और इसके छिलके मैंने उठा के रख दिए और मैं आपको दिखाऊंगी जब शामी कबाब मैं बनाऊंगी उसमें डालूंगी मैं इसके छिलके, और उस वक्त फिर मैं बाकी बातें आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल कि मैं लौकी डालूंगी गोश्त में और लौकी गोश्त बनाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा था खाने को, अम्मी क्या बन चुकी है, बहन क्या बन चुकी है, मैंने नहीं बनाई थी। तो मैंने यही सोचा था कि बाद में मंगवाऊंगी तो फिर बनाऊंगी। तो फिर मैंने आज भेजा बेटे को, तो उसको तो मिली नहीं, मैंने साग लेने भेजा था, उसको नहीं मिली। फिर बाद में अम्मी गई तो जा कर के लौकी ले आई थी। तो आज हमने लौकी गोश्त बनाई रात के खाने में, और जिसकी वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई थी बिज़ी होने की वजह से। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं इस व्लॉगिंग के अलावा भी कोई काम कर सकती हूँ। बहुत सोचने पे मुझे समझ आया है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर एक घर में घर का कोई भी फ़र्द ये कर सकता है कि किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करे या अपनी तरक्की पे फोकस करे, लेकिन एक वाहिद औरत होती है घर की, जो माँ होती है, जो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके ऊपर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होती है। वो एक औरत होती है, आते जाते हर किसी को टोकना बोलना यही काम होता है, लेकिन देखा जाए तो उस पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर होती है। अगर एक दिन के लिए भी वो औरत कहीं इधर उधर हो जाए तो पूरा निज़ाम दरहम। तो मैंने बहुत बार कोशिश की है कि मैं कुछ और कर सकूं ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकूं, मेरी भी कोई पहचान हो, लेकिन मैं नाकाम हुई। और मेरी नाकामी बहुत से लोगों की कामयाबी का ज़रिया बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं नाकाम तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ निभाई है। लेकिन फिर जब मैं अपनी तरफ देखती हूँ या फिर अपने फ्यूचर की तरफ देखती हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर मुझे लगता है कहीं कोई कमी रह गई है। तो बस यही सब सोच करके मैंने ये चैनल का आगाज़ किया है। तो आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।